4 साल पहले बच्चा भी है और अभी फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी, जो 5 महीने के उपरांत डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ था पूरा। 5वें महीने में उसके ब्लड चालू हो गए होने की वजह से उसके डेथ हो गई। उनका गांव कौन सा है वैसे उनका? गांव सूरजगांव, सूरज गांव। डेडोरपला। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 30। ठीक है, तो 30 के आगे समथिंग। और क्या ये आपने बताया, उसके बाद क्या आपने किया, कहाँ उसको ले गए, थोड़ा बताइए। इसको वहाँ घर पे ही दिक्कत हुई थी तो यहाँ सागवाड़ा हॉस्पिटल लाए। जी। यहाँ लाने के बाद उसका इलाज किया गया। उसके बाद उसके ब्लड की कमी होने के वजह से उसको बाहर रेफर कर दिया गया, जो कि हम मोडासा लेके गए। वहाँ रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो क्यों यहाँ पर सागवाड़ा पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था है, और अगर कोई किसी को इमरजेंसी ब्लड की जरूरत होती है, ग्रुप नहीं मिलता, उसके बावजूद अन्य दानवीर करना आते हैं और बदले में ब्लड देकर ब्लड देते हैं, तो क्या इन महिला को हॉस्पिटल की तरफ से ये कोई राहत नहीं मिली क्या? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि सागवाड़ा में जो हॉस्पिटल है उसमें जो इमरजेंसी जो केस आता है उसका कोई इलाज नहीं होता है, पहली बात तो। और ब्लड की वो इमरजेंसी में तुरंत जो ब्लड चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से आज ये महिला नहीं, बहुत सारी महिला की डेथ हो चुकी है पहले, और आगे भी अगर ये सुविधा अगर पूरी नहीं होती है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जो कमियां हैं वो पूरी नहीं होती है, तो आगे भी डेथें होती रहेगी। और पहले भी मैं भी देख चुका हूं और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जो भी सागवाड़ा हॉस्पिटल में जितनी भी कमियां हैं वो पूरी करें। और भाई साहब ने बताया कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं और हॉस्पिटल प्रशासन की वजह से हॉस्पिटल प्रशासन इमरजेंसी केस को हैंडल नहीं करता है, और उनकी स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है और इन्हें यहाँ तसल्ली से देखा नहीं जाता है। बैंक व्यवस्था, ब्लड बैंक की व्यवस्था होने के बावजूद भी इस महिला के ब्लड की कमी रही और कमी के कारण उनकी डेथ हुई। तो ये जो वादे हैं, सागवाड़ा में ब्लड बैंक खुली है, ब्लड मिलता है, 24 घंटे उपलब्ध रहता है, तो ये कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में सिमटता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन की लापरवाही इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन का ही फर्ज बनता है कि जनता अगर संकट में है तो प्रशासन उसको देखे। और इस जगह पे अगर किसी नेता और किसी बड़े व्यक्ति का, प्रतिष्ठित व्यक्ति की वो उनकी पत्नी होती, अगर ऐसा कुछ होता तो वो उनके सारे एड़ी से चोटी तक के जैक वगैरह लगा के उसे ब्लड वगैरह सब दिलवा के उसे बचा लेते। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये एक गरीब, दलित और पिछड़ी जाति के, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के जो गरीब व्यक्ति है, उन लोगों के साथ इस तरीके की लापरवाही प्रशासन द्वारा देखने को मिली है। और इनका कहना यही है कि हम सरकार से ये कहते हैं कि जो भी होना था, घटना हो गई, समय जो होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए और गरीबों को राहत मिले। न कि ये कागजों में सिर्फ ब्लड बैंक यहाँ सागवाड़ा में है, 24 घंटे ब्लड मिलता है पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में, इसे बड़ा हॉस्पिटल भी माना गया है और है ये सागवाड़ा का आसपास का जो भी एरिया है, गांव है, वहां का बड़ा एक हॉस्पिटल है। और लोगों की आस रहती है, गांवों के व्यक्तियों की, कि हम सागवाड़ा इसे पहुंचाए, पीएचसी सीएचसी को छोड़ के तुरंत सागवाड़ा पहुंचाए, ये इनका उद्देश्य रहता है। और चढ़ में ये एम्बुलेंस वगैरह अपनी निजी व्यवस्था से भी इस हॉस्पिटल में लेके आते हैं। सबसे पहले सिटू न्यूज़ सागवाड़ा को धन्यवाद बहुत बहुत। और कल ये जो महिला मर गई है, जो यहाँ से अपने सागवाड़ा हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय में भर्ती किया गया था, वहीं से ले जाया गया। यहाँ ब्लड नई व्यवस्था के कारण उसको मोडासा में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहीं से रास्ते में ही जाते ही रेफर किया यहाँ से, लेकिन वहीं जाके मौत हो गई उसकी। और कल से परिजन यहाँ से आए, यहाँ से मोर्चारी में रखा गया है। 6 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास में मोर्चारी सागवाड़ा हॉस्पिटल में रखा गया लाश। और अभी तक 7 तारीख को आपसी मामला हो गया थाना अंतर्गत के बैठ के सागवाड़ा में, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था ये रही कि अभी तक उसका मोर्चारी न लाश देने के लिए तैयार है। और यहाँ पब्लिक चीख रही है, चिल्ला